तेरा चढ़ गया रंग कसूता के चंडीगढ़ जाने लगी। सोचो एक कार है, वो दिल्ली से कहाँ जा रही है, चंडीगढ़ जा रही है, ठीक है। अब उस कार की ना तुम्हारे पास फोटो है ना कोई वीडियो है तो बस उस कार का एक ग्राफ दिया हुआ है। तो उस ग्राफ की मदद से तुम्हें बताना है कि वो कार रुकी हुई थी, चल रही थी, कब उसने रिवर्स गियर लिया, कब उसने स्पीड बढ़ाई, कब उसने स्पीड डिक्रीज करी। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल। क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप आप एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल एनालिसिस, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके नीट एग्जाम में, जेई एग्जाम में और इवन अब तो आपके स्कूल एग्जाम में भी सवाल आने लग गए हैं। तो इस टॉपिक को ध्यान से आज हमें पढ़ना है और एकदम से डिकोड करके रख देंगे। बेसिक से लेकर एडवांस वाली प्रॉब्लम भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो बने रहना एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं हम पोजीशन टाइम ग्राफ की, ठीक है। पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक से स्टार्ट करते करते धीरे धीरे करके अपना लेवल बढ़ाएंगे। आ जाओ। देखो, सबसे पहले डेफिनेशन से समझो। डेफिनेशन क्या कहती है? ट्रैक एन ऑब्जेक्ट पोजीशन ओवर टाइम। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बताता है? टाइम के साथ उसकी पोजीशन ट्रैक करता है। जैसे जनरली आपने कल मैच था क्रिकेट का, ठीक है, कल तो ड्रॉ ही हो गया भाई। तो क्या है, क्रिकेट में आपने देखा होगा एक टीम है तो उसका ग्राफ ऐसे ऐसे जाता रहता है, कौन से ओवर में कितने रन बनाए, ठीक है। दूसरी टीम है तो उसका ग्राफ भी बताया जाता है, कौन से ओवर में कितना कितना स्कोर हुआ और कौन से ओवर में उसने सिंगल सिंगल से काम चलाया, कौन से ओवर में विकेट आई, ठीक है। तो ग्राफ से क्या पता था? टाइम के साथ हमारा कर्व पता चलता रहता है। देखो यहाँ पर मैं बता रखी है, ये जो स्टेप लाइंस है ना, यही बताता रहता है कि क्रिकेट में भी ग्राफ का कई बार यूज हुआ, आपने देखा होगा, ठीक है, एनालाइज करने के लिए। उसके बाद देखो यहाँ पर समझो पॉजिटिव स्लोप कब होगी। स्लोप का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझो, स्लोप का मतलब होता है भैया टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा को कैसे लिखते हैं आओ मैं समझाता हूं। सबसे पहले देखो ये ग्राफ देखो, ये हमारी क्या होती है? वाई एक्सिस होती है, ये हमारी क्या होती है? एक्स एक्सिस होती है। अरे भैया इतना बेसिक क्यों बता रहे हो? ये तो हमने 6th क्लास में पढ़ लिया था। तो भाई बेसिक से ही बताया ना, बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो इन दोनों के बीच में हमारा ग्राफ बन रहा होगा। तो अब तुम समझो, अब जो हमने ग्राफ लिया है ना, वो किसके और किसके बीच में लिया है? सबसे पहले एक्स के बीच में लिया है। वाई एक्सिस पे क्या है हमारी? एक्स। एक्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भैया? एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन को, यहाँ पोजीशन टाइम ग्राफ है, और टी पे टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप का मतलब है जब भी लाइन तुम्हारी स्ट्रेट है, ऊपर की तरफ है, यानी क्लाइंबिंग है, चढ़ रहा है ऊपर, कोई ऐसा वाला चढ़ाई है, तो यानी कि पॉजिटिव स्लोप होगी, ठीक है। उसकी स्लोप कैसी होगी? पॉजिटिव स्लोप होगी। स्लोप क्या होता है? टेन थीटा होता है। यानी कि इसमें जो चेंज आया है यहां पर देखो, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी, यही आपकी क्या है? स्लोप है। और छोटा सा चेंज हो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, बताया था ना मैंने, डी वाई। या देखो वाई एक्सिस में यहां पर क्या है? एक्स है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे भैया? यहां पर हम लिखेंगे एक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे डी एक्स अपॉन में डी टी। समझ गए इतना? ठीक है। हाँ, अब देखो पॉजिटिव स्लोप समझ लिया, अब नेगेटिव स्लोप समझो। नेगेटिव स्लोप कब होगी? जब लाइन है ना नीचे की तरफ होगी, ढलान सी में होगी, ठीक है, ढलान में। अब देखो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है ना, ये क्या है? ऊपर पॉजिटिव एक्सिस थी, ऊपर की तरफ जा रही है, पॉजिटिव वाई एक्सिस थी, और ये नीचे की तरफ जा रही है। ये आपकी जो लेयर है ना, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस है, इसे नीचे की तरफ जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ढलान में। तो ढलान जब भी दिखे तो समझ लेना उसकी स्लोप क्या ऐसी होगी? नेगेटिव होगी। तो स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है भैया, ठीक है। अब आ जाओ जीरो स्लोप पे। जीरो स्लोप कब होगी? जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है, टाइम तो बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या है? पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। देखो यहां पे देखो, यहां पर 1 सेकंड थी, ठीक है, यहां पर 2 सेकंड हुई, यहां पर 3 सेकंड हुई। देखो यहां पर टाइम बढ़ रहा है, लेकिन क्या है? पोजीशन की ऑब्जेक्ट यहां पर यार 2 मीटर पे था, ठीक है, यहां 1, यहां 0, यहां 1 मीटर पे चला, यहां 2 मीटर। तो पोजीशन क्या है उसकी? फिक्स है, पोजीशन यहां पर फिक्स है। देखो टाइम तो बढ़ रहा है, तो जब भी इसको कहते हैं हम कांस्टेंट ग्राफ, ठीक है, कांस्टेंट वाला जो ग्राफ होता है, तो इसकी जो स्लोप होती है जीरो। रेस्ट पे जब भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी स्लोप क्या होगी? क्या होगी? जीरो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन एकदम कर्व, सपाट एकदम लाइन है, फिक्स लाइन है, ठीक है। उसके बाद आता है एक कर्व वाली। इसमें है ना काफी कंफ्यूजन होती है। सिंपल सिंपल ग्राफ तो रट लेता है बच्चा कि भाई ये होगा तो ऊपर होगी तो ऐसा होगा, नीचे होगी तो ऐसा होगा, स्ट्रेट होगी तो ऐसा होगा। अब फंस जाता है कर्व वाले में। तो कर्व वाले में क्या करना है? कर्व का जब भी आया सबसे पहले आपको क्या करना है? क्या करना है? स्लोप बनानी है। स्लोप कैसे बनाते हैं? एक लाइन से है ना छू के निकल जाए, बस लाइन क्या वो टक से छू के निकल जाए, उसे हम कहते हैं स्लोप, कहते हैं। टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट को क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। और स्लोप क्या होती है हमारी? टेन थीटा होती है। तो ठीक है, क्या करना है? इसको है ना टक से ऐसे लाइन लाइन छू के निकलनी चाहिए, बस ऐसे। ये देखो लाइन छू के स्ट्रेट लाइन ऐसे बनानी है, और यही आपकी स्लोप होगी जो एंगल बन रहा होगा यहाँ,
थीटा, ठीक है, यही आपकी स्लोप होगी tan थीटा। तो tan थीटा यहां से क्या लिखोगे तुम, tan थीटा यहां से क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में क्या है, इसमें भी वही आएगा सेम, dx अपॉन में dt। स्मॉल चेंज हो रहा है ना, बहुत छोटा सा चेंज हो रहा है, तो स्लोप हमारी ये रहेगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी तक क्या करा हमने, हमने जब ये बताया कि ऊपर की इस तरफ स्ट्रेट लाइन होगी तो क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा, डाउनवर्ड होगी तो नेगेटिव होगा, स्ट्रेट होगी तो स्लोप जीरो, अगर कर्व होगा तो वेरिएबल स्लोप होगी हर एक एंगल पे, ठीक है। देखो यहाँ पर इसकी स्लोप अलग है, यहाँ पर इसकी स्लोप अलग है, ठीक है, और देखो यहाँ पर इसकी स्लोप अलग है, तो हर जगह स्लोप अलग अलग है ना, तो वेरिएबल स्लोप होगी तो जब क्या आएगा, एक्सेलरेशन निकलेगा, तो एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपको नहीं समझ में आ गई, स्लोप का मतलब tan थीटा होता है। अब देखो यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या बता रही है हमें, पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या बता रही है, बताओ। स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा क्या हुआ भैया, dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt किसका फॉर्मूला होता है भैया, वेलोसिटी का। तो यहां पर एक कंसेप्ट मिल गया ना, कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ है उसकी स्लोप क्या बताती है, वेलोसिटी बताती है। तो यहां पर देखो लिख रखा है मैंने, वेलोसिटी dx बाई dt से मतलब वेलोसिटी बनाती है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बताती है, वेलोसिटी बताती है, ठीक है। अब आ जाओ आगे, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से तुम्हें क्लियर होगा, इस टाइप के क्वेश्चन है ना स्कूल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनना आप। देखो, फाइंड द वेलोसिटी इफ एन xt ग्राफ मेक अ 30 डिग्री एंगल विद द टाइम एक्सिस, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, आपको क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी बताओ जब क्या कर, देखो मैं यहां पर ग्राफ बनाते हैं अच्छे से, यहां पर क्या है, टाइम है, और यहां पर क्या है हमारा एक्स है। अब ये क्या कह रहा है, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बना रही है भाई, 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है भैया, हमें बताना है फाइनल वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है, tan थीटा होती है, तो सिंपल tan थीटा लगा देंगे। मतलब वेलोसिटी क्या होती है, स्लोप होती है, स्लोप का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा ही होता है ना। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू आपको 30 डिग्री दे रखी है, तो v इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर स्लोप है, तो हमसे स्लोप बता देंगे, तो जो स्लोप होगी वही वेलोसिटी होगी। तो v इज इक्वल टू स्लोप कितना, एंगल 30 डिग्री है, तो tan थीटा लगा दिया हमने यहाँ पर, tan थीटा लगा दिया, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो ये हमारी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, समझ गए, इजी था ना। अब यहाँ पर तुमसे ना एंगल दे सकता है, 60 डिग्री दे सकता है, ठीक है, या फिर 120 डिग्री दे सकता है। तो इस तरीके से सिंपल सा आपको स्लोप में एंगल फिट कर देना है और उसकी वैल्यू लिख देनी है, बस सिंपल। इस टाइप के क्वेश्चन है, आप इस जनरली स्कूल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा एडवांस वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना नीट में आया हुआ है, तो ध्यान से सुनना। देखो, दो स्टूडेंट है, ठीक है, दो स्टूडेंट है, वो क्या कर रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, कहां से, स्कूल से, ठीक है। और हु इज फास्टर एंड हु लिव्स क्लोजर। तो इसमें ये पूछा है कौन सा बच्चा पास जल्दी पहुंच जाएगा घर, और कौन सा बच्चा क्लोज रहता है, ठीक है। आ जाओ, घर उसका कौन स्कूल से क्लोज है, आ जाओ। अब देखो यहाँ पर डिकोड करते हैं असली वाला माइंड, ठीक है भाई। देखो मैथमेटिक्स उसकी स्ट्रोंग होगी ना, उसी की फिजिक्स भी स्ट्रोंग होगी, ये ध्यान रखना। जिसकी मैथमेटिक्स वीक्स है वो क्या करेगा, फिजिक्स को रटने की कोशिश करेगा। तो ध्यान से ना तुम्हें दिमाग लगाना है, सिंपल सा अगर तुम्हें ग्राफिकल को डिकोड करना आ गया ना, तुम क्वेश्चन चुटकियों में कर लोगे। आओ देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है हु इज फास्टर, तो सबसे पहले फास्टर का देखो, देखो यहां पर क्या है, टाइम, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये आपका क्या है, बी का डिस्टेंस है, ठीक है, और ये क्या है आपका, ए का डिस्टेंस है, ठीक है। इतने टाइम में, इतने टाइम में मान लो 8 सेकंड है, इतने टाइम में बी यहां तक पहुंचा, ठीक है। यहां पर कितना पहुंचा, या फॉर एग्जांपल के लिए 3 मीटर, ठीक है, इतने टाइम में। और ये क्या करा, बी वाला देखो, बी वाला क्या है, 6 सेकंड मान लो इसको, 6 सेकंड में क्या पहुंच गया भाई, यहां पे ना 3 और 3 6 मीटर, ठीक है। तो ये 6 मीटर पहुंच गया। देखो इसका टाइम ज्यादा है लेकिन वो कम चला, और इसका टाइम कम है तो वो ज्यादा पहुंच गया, यानी क्या है, बी बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच गया अपने घर पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बीज लाइन इज स्टीपर, स्टीपर का मतलब कितनी जल्दी से चेंज हो रहा है, फास्टर रेट से, ठीक है। तो बी इज फास्टर, तो यहां पे क्या होगा, बी जल्दी फास्टर है, मतलब बी जल्दी पहुंचा। बेशक से उसका घर दूर है लेकिन वो फास्ट चला तो वो जल्दी पहुंच गया। अब दूसरा देखो, हु लिव्स क्लोजर, तो घर के पास कौन रहता है। अब देखो यहां पर उसको टाइम कितना लग रहा है, 8 सेकंड लग रहा है, और वो यहां पर 3 मीटर चला है, तो भाई वो 3 मीटर में अपने घर पहुंच गया, और वो 6 मीटर में अपने घर पहुंचा बी वाला, तो पास कौन सा हुआ,
3 मीटर वाला हुआ ना, तो यानी कि ए का घर पास है। समझे, समझ में आया ना? हाँ भैया आ गया समझ में, ठीक है। ये थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, देखो कंसेप्ट लगाना था, इक्वेशन वगैरह कुछ नहीं दे रखी थी, सॉल्यूशन कुछ नहीं करना था, बस दिमाग लगाना था, वही सिंपल सा हमारा आंसर आ गया था। ठीक है, तो ए स्टॉप एट लोअर एक्स वैल्यू, क्या है, लोअर एक्स वैल्यू पे है, यानी पोजीशन की वैल्यू इसमें कम है, 3 मीटर है, तो वो क्या है, ए लिव्स क्लोजर, तो ए का जो घर है वो स्कूल से क्लोजर है। ठीक है, आ जाओ आगे। अब समझो भैया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझो, ये है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां से सवाल आता ही आता है, तो ध्यान से सुनना। इसमें है ना एरिया अंडर कर्व में फंसाता है, तो ध्यान से सुनना आप। ठीक है, सबसे पहले देखो डेफिनेशन क्या कहती है, सो हाउ फास्ट एन मूव ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। ठीक है, ये तो वही सिंपल डेफिनेशन है। यहां पर समझो आप, ये आपका वाई एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल के लिए आपका कर्व है, ठीक है, एक कर्व है। आपने जब देखो अभी बारिश आई थी, तो छतरी आप लेके चलते हो, छतरी लेके चलते हो, तो वो इस सारा एरिया होता है जो आपको कवर कर लेता है बारिश से। ठीक है, अब आपसे पूछा भैया वो एरिया बताओ, तो कैसे बताओगे? अब इसमें तो क्या है, कोई ना रेक्टेंगल है ना स्क्वायर है, आपसे इतना वाला एरिया पूछा है कि भैया इतना एरिया बता दो, तो इतना एरिया कैसे बताओगे? तो उसी में काम आता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया बताने। एरिया अंडर कर्व क्या बताता है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, अब इसका एरिया अंडर कर्व इज द स्पेस प्रोटेक्टेड डाउन टू द एक्स एक्सिस। वही, अब यहाँ पे बारिश आ रही है, इस वाले केस में मैंने ऐसे रख रखा है, अम्ब्रेला वाला मेटाफर यूज कर रखा है। अब तब भी बारिश आती है, तो वो बारिश वाला ये एरिया जो ऊपर छतरी होती है, उसी एरिया में तुम बच रहे होते हो ना बारिश से, तो वो एरिया यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें देखो सबसे पहला टूल पढ़ते हैं हम, स्लोप। ठीक है, हर एक ग्राफ में आपसे स्लोप ही पूछेगा, या फिर एरिया अंडर कर्व क्या बताता है ये पूछेगा। ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखनी है कैसे निकालना है। सबसे पहले स्लोप में क्या करना है आपको, स्लोप में क्या करना है, जो वाई एक्सिस पे है और जो एक्स एक्सिस पे है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, वी है, और टाइम क्या है, एक्स एक्सिस पे, तो स्लोप के लिए क्या करोगे तुम, डीवी अपॉन में dt कर दोगे। समझ गए? और dv अपॉन dt क्या होता था भैया, एक्सेलरेशन होता था। तो एक और क्वेश्चन बन गया ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ गया। ठीक है, तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। स्लोप सिंपल वही है, टेन थीटा ही। टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वही लगा रखा है हमने। परपेंडिकुलर पे क्या है, v था, और बेस पे t था, तो अगर छोटा सा चेंज आ रहा है तो dv अपॉन dt करते हैं। dv अपॉन dt ही क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन होता है। अब आ जाओ आगे, दूसरा बात आती है एरिया। ठीक है, अब आता है एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना। एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एस इजिकल टू क्या होता है, वी डी टी होता है। ठीक है, एस इजिकल टू इंटीग्रल वी डी टी होता है। अब ये एरिया कैसे निकालते हैं भैया, एरिया निकालने का तरीका देखो तुम। एरिया निकालने का तरीका सिंपल है, तुम्हें क्या करना है, पहले मैं ग्राफ बना लेता हूं। ठीक है, यहां पर हमारी एक्स एक्सिस पे क्या है, v है। ठीक है, और सॉरी वाई एक्सिस पे क्या है, v है, और टी एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है। ठीक है, अब तुमसे है ना ऐसे कर्व दे रखा है। ठीक है, ऐसा कर्व दे रखा है, अब तुमसे बोला है कि भैया इसका एरिया बता दो, इसका एरिया बता दो। ये जो तुमसे दे रखा है ना, इसका एरिया बताओ भैया हमको। ये जो दे रखा है, इसका एरिया कैसे बताओगे, बताओ कैसे बताओगे इसका एरिया, ये एरिया बताना है। अब ये ना तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ना परफेक्ट रेक्टेंगल बन रहा है, तो यहां पर ही हमारा काम आता है इंटीग्रेशन का कंसेप्ट। ठीक है, अब एरिया अंडर कर्व क्या होता है, एरिया सिंपल से आपको है ना, देखो जब भी स्लोप पूछे तो डिवाइड करना है। ठीक है, जब भी एरिया पूछे तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई किसको, वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस पे जो टर्म है मल्टीप्लाई करना है, एरिया आ जाएगा। स्लोप पूछे तो वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे जो है उसको डिवाइड करना है, स्लोप आ जाएगी। आओ देखो, अब तुम्हारे पास ये दे रखा है, अब इस एरिया निकालने का कंसेप्ट सिंपल है। तुम्हें करना है, छोटी सी स्ट्रिप काट लेनी, स्ट्रिप यानी छोटी सी पट्टी काट लेनी, छोटा सा एरिया, छोटा सा एरिया काटो इसका। छोटा सा एरिया कैसे काटोगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें छोटा सा एरिया काटना है, तो छोटे से एरिया काटने के लिए यहाँ पर है ना मैं ग्रीन ग्रीन से कर देता हूँ, देखो ताकि तुम्हें पता चले। ये लाइन है, ठीक है, ये वाली स्ट्रिप है, ये लाइन है पूरी, इसको इसको तुम्हें फिल करना है। तो ये छोटी सी हमने पूरे में से
एक छोटी सी स्ट्रिप काट ली है, ठीक है, ये छोटी सी स्ट्रिप काट ली है, यहाँ पर टाइम पे है ना, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो ये dt हो गया, ठीक है। और ये हम इसकी वैल्यू कितनी है, ये क्या है, v है, ठीक है। अब एरिया क्या होता है, एरिया बताओ क्या होता है, एरिया क्या होगा, जब भी तुम एरिया निकालते हो तो क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, v dt, ठीक है, वेलोसिटी वाई एक्सिस पे और dt टाइम पे छोटा सा चेंज हो रहा है, इतना सा एरिया निकालने के लिए इतना सा चेंज हो रहा है, तो क्या करते हो, ये वाला मल्टीप्लाई इक्वल टू ये वाला मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेट कर देना है। अब टाइम का तुमने छोटा सा पार्ट निकाला है ना, छोटा सा पार्ट निकाला है, इतना तो बच रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, समझ में आ गया। तो ये हमारा एरिया बताता है, तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। अब एरिया जब निकालोगे तो एरिया तुम्हें क्या देगा, वी डी टी किसका फॉर्मूला होता था, याद करो, हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू डी एक्स अपोन में डी टी। अब जब इसको तुम इधर साइड लाओगे तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी टी हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, डी एक्स कर दिया, तो समझिए अगर हम इसको डी एक्स का छोटा 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 पार्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, भैया x मिल जाएगा, x इज इक्वल टू क्या होता है, वी डी टी। तो ये क्या हुआ भैया, हमें क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, समझे। तो यहां पर एक और कंसेप्ट निकला, जो वीटी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व है वो क्या देता है, हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। देखो यहां पर मैंने वही चीज लिख रखी है, एच इजिकल टू इंटीग्रल वी डी टी, ठीक है। तो अगर आप एरिया निकालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, स्लोप निकालोगे तुम्हें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, दो चीजें, बस ये दो ही चीजें हैं, इनके आगे पीछे घूमना है बस, ठीक है। एरिया समझ में आ गया और स्लोप भी समझ में आ गया। अब देखो डिस्टेंस जब भी आए, डिस्टेंस की बात हो तो तुम्हें करना है, ऐड करना है, ऐड ऑल एरिया, ठीक है, चाहे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो चाहे नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो, तुम्हें हमेशा ऐड करना है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, नेगेटिव नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट वाले में करना है, जो एक्स एक्सिस से नीचे होगा ना उसको सबट्रैक्ट कर देना है, जो ऊपर होगा उसको ऐड कर देना है। तो इसी के बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं, देखो आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन, अभी जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है ना उसी के बेस पे है। देखो ये आपको ग्राफ दे रखा है, ऊपर का जो एरिया है वो 16 है, नीचे का जो एरिया है वो -8 है, ठीक है, ऊपर का ये वाला एरिया है ये +16 है। अब हमसे पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछा है। अब मुझे बताओ, ये हमारा डिस्टेंस और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, इसका रेशियो पूछा है, बताओ। सबसे पहले भैया डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, सबका सम करेंगे, टोटल फर्क नहीं पड़ता वो पॉजिटिव में है नेगेटिव में है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा। तो हमने क्या करा, 16 को ऐड करा, 8 को ऐड करा और 16 को ऐड करा, तो क्या आ गया हमारा 40 मीटर डिस्टेंस आ गया, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट निकाला, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन भी इफेक्ट पड़ेगा डायरेक्शन का। तो A1 और A3 तो पॉजिटिव थे, 16 और 16, और माइनस में क्या था, -8 था, तो सिंपल इनको ऐड करा तो 24 आ गया। अब हमसे रेशियो पूछ रखा था डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्टेंस 40 और डिस्प्लेसमेंट 24, तो दोनों का रेशियो निकाल दिया, ठीक है, रेशियो में आया 5/3, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके ना स्कूल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना इनको ध्यान से कर लेना, तुम्हारा इस चैप्टर से कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। इससे कंसेप्ट से बाहर आने का ही नहीं भाई स्कूल एग्जाम में, तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये और रिलेटेड मैं तुम्हें थोड़ा सा एडवांस टॉपिक पढ़ा दिया ये, ठीक है। आ जाओ अब आगे। अब आता है भैया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसमें है ना कंफ्यूजन होती है बच्चों को, क्योंकि इसमें घुमा फिरा कर चीजें पूछी जाती हैं। इसके बाद थोड़ा सा और अच्छा टॉपिक है वो भी देखते हैं, उसमें ना तुम्हें काफी मजा आने वाला है। देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सबसे पहला ना एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में अभी तक तो क्या है, हम स्ट्रेट लाइन से खेल रहे थे, अब क्या है, जब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आता है ना तो इसमें ना कर्वेचर आ जाते हैं, पैराबोला जाता है, अपवर्ड पैराबोला होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा, तो उसकी बहुत बढ़िया ट्रिक लेके आया हूँ। देखो एरिया अंडर कर्व तो बाद में बात करेंगे पहले, ठीक है, पहले बेसिक समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो y होता है ना, y होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स स्क्वायर के, ठीक है, y जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स स्क्वायर के। अब भैया x y के प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता, तो बिल्कुल हो सकता है भैया। अब यहां पर तुम x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब डिपेंड करता है जिसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना, उस वाली एक्सिस पे ऐसे करके बनेगा, ठीक है। अब तुम वाई स्क्वायर की प्रोपोर्शनल होता तो क्या होता, इस साइड बनता, समझे, इस तरीके से बनेगा ये। देखो अब ये क्या बता रहा है, इमोशन रूल समझो, इफ ए इज कांस्टेंट तो एक्सटी इक्वेशन क्या बताती है, क्वाड्रेटिक पैराबोला बताती है। पैराबोला देखो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी ना, एक्स इज इक्वल टू ut प्लस हाफ
AT²। अब देखो x जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के प्रोपोर्शनल है, तो क्या बनेगा यहाँ पर पैराबोला बनेगा। जब भी किसी टाइम के मतलब स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो दूसरी वाली क्वांटिटी तो पैराबोला बनता है। बस इतना कंसेप्ट मुझे समझाना था, ये याद रखना है तुम्हें। तो ये देखो ये पैराबोला है हमारा, तो जब भी हमारा अपवर्ड फेस होगा पॉजिटिव एक्सेलेरेशन होगा, यानी कि हैप्पी वाला स्माइली वाला फेस होगा ना, तो क्या होगा हमारा पॉजिटिव एक्सेलेरेशन होगा। और जब भी भाई दुखी वाला सैड वाला होगा तो क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलेरेशन होगा। डाउनवर्ड पैराबोला और अपवर्ड पैराबोला, बस इतना से याद रख लो, ठीक है। भूल जाओ ना तो दो दो बिंदी लगा देना, स्माइली फेस हो जाएगा और इसमें थोड़ा सैड वाला फेस हो जाएगा। सैड वाले में नेगेटिव एक्सेलेरेशन और हैप्पी वाले में पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, ठीक है। अब इनका जो एरिया है ना वो क्या बताता है, स्लोप। तो भैया स्लोप, पहले तो स्लोप की बात करते हैं। देखो स्लोप कुछ नहीं बताएगा। अब स्लोप तुम करोगे क्या आएगा, देखो हमारी क्या है, AT ग्राफ है, तो हमारी इस पे क्या है, A है और इस पे क्या है, T है, ठीक है। अब इसकी स्लोप क्या होगी भैया, DA/dt, यही तो होगी स्लोप। स्लोप क्या होगी, यही तो होगी, DA/dt। तो DA/dt क्या होता है पता है तुम्हें, DA/dt होता है जर्क कहते हैं। जैसे V=dx/dt होता है, A=dv/dt होता है, इसी तरीके से J=da/dt होता है, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में खैर नहीं है, थोड़ा एडवांस है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाता है ना, एडवांस वाले पूछ लेते हैं भाई, जर्क होता है, जर्क, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया तुम्हें, आ जाओ अब आगे। इसमें ना स्कूल एग्जाम में तो नहीं आने का, ये बिल्कुल भी नीट में भी नहीं आना था, जेईई एडवांस में पूछा जाता है ये चीज, ठीक है। DA/dt का अगर पूछा गया तो तुम्हें सिंपल इसके लिए जो याद रखना है वो एरिया अंडर कर्व याद रखना है। एरिया क्या बताता है, एरिया बताया था भैया चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। एरिया क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी बताता है। अब ये चेंज इन वेलोसिटी कैसे आई है, देखो एरिया का मतलब मैंने क्या बताया था, एरिया का मतलब मैंने क्या बताया था बताओ, मल्टीप्लाई करना है भैया। तो मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें A से, ठीक है। सबसे पहले हमें स्ट्रिप ही काटनी है। अब देखो इस वाले में, छोटी सी एक स्ट्रिप काट लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, देखो ये हमने स्ट्रिप काट ली। अब ये छोटी सी स्ट्रिप काट ली, इसका जो थिक ये है टाइम है ना, तो इसकी जो ये है DT टाइम, ठीक है। यहां पर रेड से लिखता हूं, रेड से आपको क्लियर दिखाओ, ये DT है, ठीक है। और यहां पर इसकी एक ही वैल्यू है ये, ठीक है। अब एरिया क्या बताएगा, ADT बताएगा, ठीक है। और इसको इंटीग्रल करेंगे तो ADT कुछ होता है, ADT कुछ होता है। आओ इसको करते हैं, कैसे पता चलेगा ADT कुछ होता है नहीं होता। देखो A को हम क्या लिख सकते हैं भैया, A को हम लिख सकते हैं dV/dt। अब ये इधर भी dt है, ठीक है। और dt से dt मर गया, तो हमारे पास क्या बचा भैया, खाली dv बचा। तो dv का इंटीग्रेशन करोगे आप u से v, तो क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी आएगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तुम, इंटीग्रेशन जब तुम इसका करोगे तो क्या आएगा भैया, बताओ। इंटीग्रेशन इसका करोगे जब तुम, क्या आएगा देखो, v ये है इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये क्या है हमारी, ये जो आया है ये क्या है, डेल्टा v ही तो है, चेंज इन वेलोसिटी ही तो है। तो यहां पर लिखा चेंज इन वेलोसिटी बताएगा, तो समझ में आ गया। एरिया अंडर AT ग्राफ क्या बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी बताएगा। समझ में आ गया होगा तुम्हें, हाँ भैया समझ में आ गया। आ जाओ अब क्वेश्चन करते हैं। जो कंसेप्ट पढ़ाना चल रहा हूं उसी के बेस पे क्वेश्चन भी लाता चल रहा हूं, ताकि तुम्हारा जो दिमाग में है ना वो अच्छी तरीके से बैठ जाए, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल ले रही है, हंसते खेलते पढ़ेंगे और कंसेप्ट को सोल्व करते चलेंगे और क्वेश्चन को खत्म करते चलेंगे। आ जाओ देखो, फाइंड एरिया। अब एरिया ही फाइंड करना है, क्योंकि भाई जो चीज मैंने पढ़ाई है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। जो बिंदु कहो भैया तुमने तो पढ़ाया ही नहीं है तो ये क्वेश्चन कैसे दे दिया। तो आओ देखो, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है हमें, वो कितनी है 2 मीटर पर सेकंड और t=0 पे। उसके बाद वेलोसिटी पूछी हमसे t=2 सेकंड पे, वेलोसिटी बताओ, यानी कि फाइनल वेलोसिटी पूछे, u दे रखा है। तो देखो एरिया, अब इसमें एरिया वाला कंसेप्ट लगेगा। एरिया क्या होता है, अब देखो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है भैया 2 सेकंड पे, बेस पे यही है ना टाइम है, तो बेस पे कितना लिख दिया हमने 2 लिख दिया। हाइट कितनी है, हाइट देखो ये इतनी हाइट है, तो कितनी है इसकी हाइट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हाइट है हमारी,
यहाँ पर हमने हाइट लिख दी, हाइट लिख दी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पर हमने सिर्फ वैल्यू यूज करी है 4 और 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकंड। ये हमारा क्या आया भैया, एरिया आया है। ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था भैया, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वी होता है। अभी पीछे पढ़ के आए हैं, देखो ये रहा, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वी। एरिया अंडर एटी ग्राफ पता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो देखो एरिया क्या है, डेल्टा वी है, तो ए इज इक्वल टू डेल्टा वी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो हमें क्या, हमसे क्या पूछा था, फाइंड द वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। एरिया की वैल्यू निकाल ली हमने 4, तो यहाँ पर 4 पुट कर दो। ठीक है, उसके बाद वी है और माइनस 2 मीटर, ये आ जाएगा। समझ गए, इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी। अब यहाँ से हमारी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी फाइनल, ये 2 इधर साइड आएगा, तो 4 + 2, तो हमारी वेलोसिटी कितनी आ गई भैया, 6। समझ गए, v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ गया। था ना मजेदार क्वेश्चन, तो उसी के बेस पे क्वेश्चन आ रहे होंगे आपके। ठीक है, आ जाओ, हमेशा है ना अज्यूम नहीं करना है आपको। इसमें तो क्वेश्चन में गिवन था कि इनिशियल वेलोसिटी ये है, अगर तुम्हें गिवन ना हो तो तुम अपने दिमाग से मत मान लेना भैया 0 होगी। ऐसा कोई ना, बच्चे जनरली कंफ्यूजन हो जाती है और गलती कर जाते हैं इसी चक्कर में। ठीक है, तो तुम्हें ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। अगर क्वेश्चन में गिवन है जब भी उसको अज्यूम मत कर लेना, अपने दिमाग से मत बनाना भैया इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, इस वाले केस में मत करना। आ जाओ अब आगे, अब आते हैं भाई एक्स्ट्रा प्रो लेवल के सवाल। यहाँ पर जो स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा जेईई एडवांस का कंसेप्ट और नीट का, जो नीट में सवाल बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर सवाल पूछ जाते हैं, स्कूल लेवल का अब तक खत्म हो चुका है, उससे बाहर सवाल नहीं आएगा तुम्हारा। वहां से सिर्फ तुमसे वही पूछेगा, स्लोप बताओ, एरिया अंडर कर्व बताओ, एक्स टी ग्राफ में, वी टी ग्राफ में, यही पूछ रहा होगा। ठीक है, अब आ जाओ एडवांस प्रो लेवल, जहां सवाल बनते हैं आपके नीट और जेईई एग्जाम में। देखो अभी तक तो क्या था, एक्स टी ग्राफ पढ़ा हमने, वी टी ग्राफ पढ़ा, ए टी ग्राफ पढ़ा। ठीक है, तो उसमें क्या था, जो हमारी एक्स एक्सिस है उस पर टाइम का टर्म आ रहा था। लेकिन इनमें देखोगे तो इसमें क्या है, वी एक्स ग्राफ है और यहाँ पर क्या है, ए एक्स ग्राफ है। तो यहाँ पर टाइम का गायब ही कर दिया भाई एडवांस वर्जन में। देख रहे हो, टाइम से कुछ लेना देना नहीं है, इसका बताओ तुम। आ जाओ, देखो जब तुमने वी एक्स ग्राफ दे रखा हो, इसका मतलब क्या, एक्स एक्स यहाँ पे, एक्स पे तो एक्स ही है और वाई पे वी है। तो जब भी तुम्हें ये वाला ग्राफ दे रखा हो, तुम्हें क्या करना है, स्लोप देखो कैसे निकलेगी। स्लोप, स्लोप दो ही टर्म में खेलता है भाई, दो ही टर्म में खेलनी है, स्लोप और एरिया अंडर कर्व। आओ देखो स्लोप कैसे निकालोगे। स्लोप का फॉर्मूला है, सबसे पहले एक्सेलेरेशन से स्टार्ट करना है, एक्सेलेरेशन से स्टार्ट करना है। एक्सेलेरेशन क्या होता है, dv/dt होता है, dv/dt होता है। तो जो हमने याद करो, जो एक्स्ट्रा फॉर्मूला लगाया था ना इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो dv/dt को dx/dx से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, dx से मल्टीप्लाई, dx से डिवाइड। तो हमारा जो आंसर आया एक्सेलेरेशन का, मैंने तुम्हें याद करवाया था, एक फॉर्मूला ये भी होता है, एक फॉर्मूला ये भी होता है। ठीक है, तो अब तुमसे पूछेगा कि स्लोप, वीएक्स ग्राफ का स्लोप क्या बताता है। तो स्लोप तो भैया तुम्हें क्या पता है, स्लोप क्या होता है मैं बताया था, जो वाई एक्सिस पे है और जो एक्स एक्सिस पे उसको डिवाइड करना है, तो dv/dx आएगा। अब dv/dx तो कुछ होता ही नहीं है, तो लेकिन अगर तुम v से मल्टीप्लाई कर दोगे उसमें, तो हमें क्या मिल जाएगी, एक्सेलेरेशन मिल जाएगी। देखो यही कर रखा है ना, अगर v से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एक्सेलेरेशन मिल जाएगी। ठीक है, खाली स्लोप नहीं, कुछ नहीं बताता, अगर v इंटू स्लोप करेंगे तो एक्सेलेरेशन बताएगा, बस इतना याद रखना है तुम्हें। ठीक है, स्लोप कुछ मल्टीप्लाई बाय वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट v, एक्सेलेरेशन हमें मिल जाएगा। ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। देखो यहाँ पे भी यूज हो रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन में भी यूज हुआ था। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को दिमाग में बैठा लो, इक्वेशन ऑफ मोशन की 3 जो इक्वेशन है, एक चौथी ये भी ऐड कर लो तुम। ठीक है, अब आ जाओ ए एक्स ग्राफ। देखो इसमें भी एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला यूज हुआ है, v.dv/dx, ये वाला v.dv/dx। तो dv/dx, ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा है, ये जो dx है ना, इसको इधर लेके आ गए, तो क्या होगा, a dx हो गया। ठीक है, और उस साइड क्या होगा, v dv हो गया। ये बता ना, v dv, तो दोनों साइड हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, a dx क्या है हमारा, एरिया है, एरिया ही तो है भैया a dx। एरिया में क्या करते हैं, जो वाई एक्सिस पे उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और जो एक्स एक्सिस पे उसका छोटा सा पार्ट लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते थे। तो वाई एक्सिस पे हमारी क्या थी, ए था। ठीक है, क्योंकि ए एक्स ग्राफ है ना भाई, वाई एक्सिस पे क्या है, ए है और इस पे एक्स है। तो इसका जब भी एरिया लेते हैं तो ए और इंटू डी एक्स ऐसे करते हैं, जो वाई एक्स एक्सिस पे उसका छोटा सा पार्ट और जो वाई पे उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एरिया कैसे निकाला है, ए डी एक्स, ए डी एक्स हमारा एरिया लिख दिया ए डी एक्स की जगह, और वी डी वी, वी डी वी का इंटीग्रेशन कैसे होता है, वी स्क्वायर अपॉन में 2, वी स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, अब भैया यू कहां से आया, तो भैया इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी तक इंटीग्रेट करेंगे ना, तो वी स्क्वायर अपॉन में 2, अब वहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेगा तू, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 ही तो आएगा। समझा, अरे यार देखो
वी स्क्वायर अपॉन 2 होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा ना। अब यहाँ पर लिमिट तुम पुट करो u से लेकर v तक, तो जब v की जगह v करोगे तो v स्क्वायर आएगा, अब u की जगह v करोगे तो माइनस यू स्क्वायर आएगा, 2 का 2 नीचे है। अरे हाँ भैया समझ में आ गया यार, तो वही डेरिवेशन पार्ट था, हाँ समझ गए तुम, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला दिमाग में छाप लो, अपने शॉर्ट नोट में लिख लो। एरिया निकालना जब एक्स ग्राफ का ये होगा, और जब स्लोप निकालनी है तो ये होगा, ठीक है। अब देखो प्रो लेवल का क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, आज देखो ये है क्वेश्चन प्रो लेवल का। फाइंड द एक्सेलरेशन एट x इजिकल टू 4 मीटर। अब देखो यार, ये तुम्हारा ग्राफ है, v है और x है, ना at है ना vt है और ना xt है, ये है vx, ठीक है। देखो अब यहां पर पूछ रहा है भैया हमसे एक्सेलरेशन बताओ 4 मीटर पे, तो 4 मीटर पे एक्सेलरेशन बताना है हमें, तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, सबसे पहले क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या होती है, स्लोप होगी dv बाई dx, ठीक है, dv बाई dx। तो dv बाई dx क्या होगा हमारा, x वाले टर्म में देखो 5 मीटर पे, देखो पहले तो 5 मीटर पे क्या है वैल्यू इसकी 5 है यहाँ पर, ठीक है 5 पे। उसके बाद 10 यहाँ पर इसकी क्या है dv वाली रेंज है, ये देखो इसकी वैल्यू क्या है 10, समझ गए। अब तुम सोचो ये माइनस क्यों लिया है, तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया ये माइनस क्यों लगा रखा है, क्योंकि वो तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, ये माइनस क्यों लगा रखा है, आ रहा है दिमाग में। तो याद कर मैंने स्टार्टिंग में क्या बताई थी, जब भी ढलान होगी, क्या बोला था, जब भी ढलान होगी ढलान, तो उसकी स्लोप कैसी होगी, नेगेटिव होगी, याद आया। अरे यार ऐसे कैसे भूल जाते हो तुम इतनी जल्दी। देखो ये देख, ये देख, ढलान ढलान ढलान, स्लोप कैसी, नेगेटिव, आ गया याद, हाँ आ गया याद, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ढलान ही तो है, ढलान ही तो दिख रही है देखो नीचे की तरफ, तो स्लोप कैसी होगी, नेगेटिव होगी, इसलिए यहां पर क्या आया, माइनस आया, तो -2 हमारी स्लोप आ गई। अब एट x इजिकल टू 4 पे बतानी है हमें, x एट इजिकल टू 4 पे बतानी है, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी है हमारी, वेलोसिटी हमें दे रखी है कितनी, v इजिकल टू 2, ठीक, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल। आ जाओ ये नहीं देखो 4, जब x 4 है तो वेलोसिटी कितनी है 2 है भाई। फॉर्म ये जो आपका ग्राफ है ना, इसी में खेलना है, इसी से आपको डाटा गिवन होगा, इसी में से डाटा निकालना है और बाकी का, ठीक है। तो हमसे 4 पे पूछा था, वेलोसिटी कितनी होगी 2 होगी, 2, ठीक है। अब बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखो a इजिकल टू v डॉट dv बाई dx, ठीक है। dv बाई dx क्या होता है, dv बाई dx हमने -2 निकाल लिया, ठीक है। और v की वैल्यू हमने कितनी है 2 निकाल ली, तो v डॉट स्लोप, तो v की वैल्यू 2 रख दी और स्लोप कितना आया -2 आया, और एक्सेलरेशन कितना आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेगेटिव में आया है क्योंकि ढलान है, ठीक है। आ जाओ समझ में आ गया ना, थोड़ा है ना दिमाग हिलाने वाला, थोड़ा दिमाग चलाना है इसमें तुम्हारा, कि हाँ भाई देखो देखो डाटा सारा ग्राफ से ही उठाया, इन्फॉर्मेशन बस हमें दे रखी है x इक्वल टू 4 मीटर बता दो, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी इफ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब यहाँ पे बोल रखा है भैया किस पे है, रेस्ट से स्टार्टिंग हो रही है, तो क्वेश्चन को डीपली पढ़ना है, 2 बार पढ़ लेना है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है 0 हो जाएगी। उसके बाद एरिया देखो, एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालेंगे, तो बेस 2 है हाइट 4 है, तो देखो 2 इंटू 4, तो 4 आ गया हमारा, ठीक है एरिया, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है ये वाला, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ये वाला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे बताया देखो, ये अभी तो ड्राइव करवाया था, कैसे आया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो u की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पर 0 पुट कर दी, वी स्क्वायर अपॉन में 2, और एरिया की वैल्यू कितनी है ये 4 आई है, तो जब एरिया से तुमने इसको मल्टीप्लाई करा 4 2 जा 8 आ गया, ये देखो 4 2 जा 8 आ गया, तो वी स्क्वायर इजिकल 2, और जब इसको स्क्वायर रूट सोल्व करोगे 2√2, ठीक है। ये तो सिंपल मैथ है। अब किसी को ये भी तो नहीं डाउट है कि भैया वी स्क्वायर इजिकल टू 8 है, तो ये 2√2 कैसे आ गया है, अरे सिंपल 9 10 की मैथ थी भाई ये तो, अब इसको भी बताना पड़ेगा, नहीं नहीं भैया अब तो आ गया, इतना तो आता है यार, इतना मूर्ख सही समझे हो हमको, हाँ भाई तुम समझदार हो पता है मुझे, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन, ठीक है जल्दी से फटाफट, अभी क्या मैंने एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें समझा दिया था क्वेश्चन, अब थोड़ा ना बेसिक वाले क्वेश्चन है यार, तुम थक गए हो एडवांस वाले कर करके, तो अब बेसिक वाला थोड़ा तुम्हें और कॉन्फिडेंट भी था, अरे भैया तो अब छोटे छोटे मोटे क्वेश्चन मत लाया हमारे सामने, अब तुम ये बोलोगे देखो देख के, व्हाट डज स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ रिप्रेजेंट। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ के तुम्हारे माइंड में आ रहा है ये कोई क्वेश्चन है यार, स्लोप क्या बताती है dx अपॉन dt, dx अपॉन dt क्या होता है वेलोसिटी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वेलोसिटी।
उसके बाद व्हाट डज द एरिया अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट, एरिया क्या बताता है, एरिया जब भी पूछे ना, एरिया जब भी पूछे तो क्या करो, जो वाई एक्सिस पे है उसको लिख लो, और जो एक्स एक्सिस पे है ना उसे डी से डी टी से लिख लो, डी टी, ठीक है। जो यहाँ पर एक्स पे क्या है, टी है, अगर वहां पे एक्स हो तो डी एक्स, टी हो तो डी टी, वी हो तो डी वी, ठीक है, जो एक्स एक्सिस पे है। तो यहाँ पर क्या करोगे, वी डी टी, वी डी टी, वी डी टी क्या होता है भैया, वी डी टी क्या होता है, वी डी टी होता है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एरिया हमें क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है डिस्प्लेसमेंट, समझ गए ना। हाँ भैया, तो यार बहुत इजी क्वेश्चन है यार। देखो ऐसा ही होता है, जब एडवांस वाले पढ़ लेते हो ना तो छोटे मोटे क्वेश्चन कुछ समझ में कुछ दिखता ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन है क्या। अब आ जाओ, विच ऑफ दीज एक्स टी ग्राफ इज फिजिकली इम्पॉसिबल, ये है थोड़ा क्वेश्चन। ये देखो, ये एक्स है ये टी है। अब देखो स्टार्टिंग में समझा दिया था मैंने तुम्हें ये वाला, तो इसमें क्या टाइम चेंज हो रहा है और इसकी जो पोजीशन की ऑब्जेक्टिव जो पोजीशन है वो कांस्टेंट है, ये पॉसिबल है। अब देखो एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर के, तो अपवर्ड पैराबोला बन रहा है भाई, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अरे भैया ये क्या बना दिया इन्हें अजीब सा है इसे। अब तुम सोच रहे हो भाई ये वाला तो देखा देखा लग रहा है, यही नहीं देखा लग रहा है, तो ये ऑप्शन होगा, ठीक है। तो तुक्का तुम्हारा सही है, ऑप्शन तो वैसे यही है, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट भी समझो क्यों है ये। आ जाओ देखो मैं समझाता हूँ। यहाँ पर क्या है, टाइम है, टाइम है, ठीक है। अब देखो यहाँ टाइम की वैल्यू क्या है, बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, ठीक है, और फिर वापस से बैक आ गया, ठीक है। अब ऐसा पॉसिबल थोड़ी है यार, अब तुम है ना 50 साल के बुढ़े हो जाओ और वापस टाइम में आ जाओ 20 साल के लड़के, पॉसिबल है नहीं है ना। तो यही है, यहाँ पर टाइम बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और फिर वापस से देखो टाइम कम हो गया। यहाँ पर क्या था, मान लो 5 सेकेंड होगा, फिर यहाँ पर आके 4 हो गया, यहाँ पर आके 3 हो गया। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि भाई एक बार टाइम बढ़ गया तो वापस थोड़ी आ सकता है, टाइम बीता वो कभी वापस आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इम्पॉसिबल पूछा था, और ये तो नेगेटिव स्लोप वाला है ही, ठीक है, वो वाला तो है। तो ये देखे देखे लगे थे, ये देखा नहीं था, इसलिए ये वाला तुक्का काम कर दिया, लेकिन उसमें कंसेप्ट भी यूज करना है आपको। आ जाओ, एन ऑब्जेक्ट है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, एरिया अंडर इट्स एटी ग्राफ इतना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, तो मुझे बताना, सिंपल से फाइनल वेलोसिटी बतानी है, वही कंसेप्ट है एटी ग्राफ वाला। एरिया क्या बताता है, ठीक है, 10 दे रखा है, एरिया ही दे रखा है यहाँ पर देखो। सिंपल क्या करना है तुम्हें, यू की वैल्यू पुट करनी है, वी निकल जाएगा, ये बताना मुझे, ठीक है। आ जाओ फिफ्थ वाले पे, फॉर अ वी एक्स ग्राफ विच मैथमेटिकल ऑपरेशन गिव्स द एक्सेलेरेशन, कौन सा है, ए वी एक्स ग्राफ है। अरे यार वही सेम फॉर्मूला, देखो कितनी बार पूछ रखा है, वेलोसिटी इनटू स्लोप, यही क्या है, देखो यहाँ पे इसने रिप्रेजेंट भी कर दिया, यही एक्सेलेरेशन मिलेगा हमारा, ठीक है, इसी से तो एक्सेलेरेशन मिलेगी, यही तो दूसरा फॉर्मूला है एक्सेलेरेशन का, दूसरा फॉर्मूला याद रख लो भाई, v डॉट डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, इसी से हमें एक्सेलेरेशन मिल रही होगी। ये सारे आंसर है हमारे, ठीक है। यहाँ पर एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है, यहाँ पर ओवरव्यू कर लेते हैं जल्दी से फटाफट जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो ग्राफ क्या है हमारा, एक्स टी ग्राफ का बताता है वेलोसिटी, ठीक है, और एरिया गिव क्या बताता है, यहाँ पर एरिया कुछ भी नहीं बताता, ठीक है, और वी टी ग्राफ क्या बताता है, एक्सेलेरेशन, और यहाँ पर एरिया में डिस्प्लेसमेंट। ए टी ग्राफ जर्क इग्नोर कर दो इसको अभी के लिए, लेकिन एडवांस में ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, और चेंज इन वेलोसिटी एरिया से मिलती है, ठीक है। तो यही थी आज का इंपॉर्टेंट मजेदार जबरदस्त लेक्चर, आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। ऐसे और मजेदार कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।